हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जर्नल एंट्रीज के रूल को सीखेंगे। नॉर्मली एक ट्रांजैक्शन होने के बाद उस ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है और जर्नल में रिकॉर्ड करने के लिए कुछ रूल होते हैं। एक ट्रांजैक्शन के डबल एस्पेक्ट होते हैं और उस डबल एस्पेक्ट को अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जर्नल एंट्रीज को करने के लिए उसी डेबिट और क्रेडिट के रूल को सीखेंगे। डेबिट क्रेडिट के रूल को दो मेथड्स में बांटा गया है। एक मेथड को कहा जाता है ट्रेडिशनल अप्रोच और इंग्लिश अप्रोच, और एक मेथड को कहा जाता है मॉडर्न अप्रोच, जिसे अमेरिकन अप्रोच भी कहा जाता है। ट्रेडिशनल अप्रोच को गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। नॉर्मली दोनों अप्रोच से जो जर्नल एंट्री निकल के आएगा वो सेम ही रहेगा। तो आज हम लोग मॉडर्न अप्रोच को डिस्कस करेंगे। तो मॉडर्न अप्रोच में जो डेबिट क्रेडिट के रूल जानने के लिए हमें 5 हेड्स को जानना पड़ेगा। एक्चुअली एक बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शंस को अगर मैं कैटेगराइज करूं तो इन्हीं 5 हेडों में वो बढ़ जाएगा। पहला हेड है एसेट्स। एसेट्स आप सबको पता है, प्रॉपर्टी। दूसरा है एक्सपेंसेस, खर्चा। तीसरा है लायबिलिटी, उधारी। रेवेन्यू का मतलब है इनकम्स। कैपिटल का मतलब है ओनर बिजनेस में जो पैसा लगाते हैं उसको कैपिटल कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं हर एक हेड के डेबिट क्रेडिट के फॉर्मूला क्या है। एसेट्स के हेड में डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या है। एसेट्स अगर इंक्रीज होता है बिजनेस में तो डेबिट किया जाएगा। एसेट्स अगर डिक्रीज होता है बिजनेस में क्रेडिट किया जाएगा। एक्सपेंस अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट किया जाएगा। एक्सपेंस अगर डिक्रीज होता है तो क्रेडिट किया जाएगा। लायबिलिटी अगर इंक्रीज होता है क्रेडिट किया जाएगा। लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो डेबिट किया जाएगा। रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट किया जाएगा। डिक्रीज होता है तो डेबिट किया जाएगा। कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट किया जाएगा। डिक्रीज होता होगा तो डेबिट किया जाएगा। तो हम लोग अगर ध्यान देते हैं तो यहाँ ये देखने को मिल रहा है कि एसेट्स और एक्सपेंस का फॉर्मूला सेम है और लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल का फॉर्मूला सेम है। हम लोग अगर एसेट्स के फॉर्मूला को लर्न कर लेते हैं, दिमाग में रख लेते हैं, तो बाकी चारों का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली हम लोगों के दिमाग में रहेगा। जैसे कि एसेट्स का फॉर्मूला क्या है कि एसेट्स इंक्रीज होने से डेबिट होता है, डिक्रीज होने से क्रेडिट होता है। आप देख सकते हैं एक्सपेंस का फॉर्मूला भी एसेट जैसा ही है, यानी इंक्रीज होने से डेबिट, डिक्रीज होने से क्रेडिट। वेयरएज लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल का फॉर्मूला एसेट्स के जो फॉर्मूला है जस्ट उसका रिवर्स है। मतलब एसेट इंक्रीज होने से डेबिट होता है और इन तीनों में इंक्रीज होने से क्रेडिट किया जाता है। एसेट्स डिक्रीज होने से क्रेडिट होता है और इन तीनों में डिक्रीज होने से डेबिट किया जाता है। तो एसेट्स का फॉर्मूला लर्न हो गया, तो एसेट्स जैसा ही फॉर्मूला किसका होगा, एक्सपेंस का होगा। और बाकी तीनों का तीनों हेड में जो फॉर्मूला होगा वो एसेट्स के उल्टा होगा, रिवर्स होगा। तो एसेट्स और एक्सपेंस को एक ही ग्रुप में हम लोग रखेंगे क्योंकि एसेट्स और एक्सपेंस का फॉर्मूला सेम है। तो एसेट्स के साथ एक्सपेंस एक ही ग्रुप है। इसको याद रखने के लिए हम लोग क्या याद करें रखेंगे, वावल के पहले 2 अल्फाबेट। वावल के 2 पहले अल्फाबेट क्या होते हैं, ए, ई। तो ए फॉर एसेट्स, ई फॉर एक्सपेंसेस। हम लोग ए, ई को याद करेंगे तो पता चल जाएगा कि एसेट्स और एक्सपेंस एक ही ग्रुप है। ए फॉर एसेट्स, ई फॉर एक्सपेंसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस को लिखा जिन ट्रांजैक्शंस को मैं जर्नल में रिकॉर्ड करूँगा, और सामने ये मैंने फॉर्मूला लिखा ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि फॉर्मूला को कैसे अप्लाई किया जाता है। बट ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करने से पहले हमें एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि बिजनेस अकाउंटिंग में बिजनेस को एक अलग सेपरेट एंटिटी माना जाता है, एक अलग इंडिविजुअल माना जाता है अदर देन इट्स ओनर। और अकाउंटिंग करते समय हमें ऑलवेज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अकाउंटिंग करना है।
ये चीज़ हमें अकाउंटिंग करते समय याद रखना है, दिमाग में रखना है। तो चलिए एंट्री देख लेते हैं। April 1 स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश फॉर ₹50,000। बिजनेस को स्टार्ट किया गया 50,000 से। तो बिजनेस क्या है? एक अलग इंडिविजुअल है, एक अलग पर्सन है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचेंगे तो बिजनेस के पास पैसा आया, बिजनेस के पास पैसा आया, बिजनेस के पास कैश आया। तो एक अकाउंट जिसमें इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट है वो पता चला, कैश अकाउंट। बिजनेस में पैसा आया और ओनर जो पैसा बिजनेस में लगाते हैं उसे कैपिटल कहा जाता है। और एक अकाउंट आइडेंटिफाई हुआ। तो इस ट्रांजैक्शन को पढ़ के मैंने पहले जिन दो अकाउंट्स को, इन ट्रांजैक्शन के वजह से जो अकाउंट, जिस अकाउंट में इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, उन दोनों अकाउंट को मैंने क्या किया, आइडेंटिफाई किया। इस ट्रांजैक्शन की वजह से कैश अकाउंट में इम्पैक्ट आया, बिजनेस में, बिजनेस के कैपिटल अकाउंट में इम्पैक्ट आया। फर्स्ट काम मैंने कर लिया। सेकेंडली मैं क्या करूँगा, मैं ये जो कैश अकाउंट मैंने आइडेंटिफाई किया, मैं ये चेक करूँगा कि ये कैश अकाउंट किस अकाउंट हेड के अंडर में आएगा। नॉर्मली कैश क्या होता है, एसेट्स होता है। तो कैश ना तो एक्सपेंस होगा, ना लाइबिलिटी होगा, ना रेवेन्यू होगा, ना कैपिटल होगा। कैश क्या होता है, एसेट्स होता है। तो कैश को मैं क्लासीफाई करूँगा एसेट्स के अकाउंट हेड में। तो मैंने कैश को अकाउंट हेड, कौन से हेड, अकाउंट हेड में क्लासीफाई किया, एसेट्स के अकाउंट हेड में क्लासीफाई किया। अभी बिजनेस में कैश इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? बिजनेस में कैश आया तो बिजनेस में कैश इंक्रीज हुआ। और एसेट्स का फॉर्मूला क्या बोलता है कि एसेट्स, अगर कोई भी एसेट्स इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट करो। तो कैश एक एसेट है और वो एसेट बिजनेस में इंक्रीज हुआ और इंक्रीज होने से उसे डेबिट करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं यहाँ पर डेट के कॉलम में डेट लिखूँगा, अप्रैल 2023, April 1। उसके बाद कैश, A/C का मतलब अकाउंट, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। DR का मतलब डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट कैसे किया, कैश एसेट है, कैश एसेट है और एसेट इंक्रीज हुआ, एसेट इंक्रीज होने से डेबिट करना है। तो कैश एसेट को मैंने डेबिट किया। अमाउंट कितना होगा, 50,000। डेबिट किया तो डेबिट कॉलम में 50,000 डालना है। नेक्स्ट कैपिटल। कैपिटल इटसेल्फ इज ए सेपरेट अकाउंट हेड। कैपिटल खुद एक अकाउंट हेड है। तो कैपिटल यहाँ पर ओनर जितना भी पैसा बिजनेस में लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा, तो बिजनेस में ओनर का कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर भी बिजनेस में पैसा लगाया ओनर ने। हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग को सॉल्व करेंगे। तो इस केस में कैपिटल क्या हुआ, बिजनेस में इंक्रीज हुआ। जितना भी ओनर पैसा लगाएगा बिजनेस में ओनर के कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज हुआ और कैपिटल इंक्रीज होने से क्या करने के लिए बोलता है, क्रेडिट। तो कैपिटल को मैं क्या करूंगा, क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। हम लोग नॉर्मली ऐसे क्रेडिट नहीं लिखते हैं, इसके बदले में, इस क्रेडिट के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे। मतलब इस क्रेडिट को हम यहाँ ना लिख के इसको हम इस 2 से चेंज कर लेते हैं। मतलब ये 2 जो है उसी क्रेडिट को रिप्रेजेंट करते हैं। सॉरी। और कैपिटल के जो कि क्रेडिट किया गया, तो कैपिटल के का जो अमाउंट है वो भी क्रेडिट कॉलम में ही हम लोग लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे नरेशन बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ये नरेशन
इस ट्रांजैक्शन को नैरेट कर रहा है। उसके बाद एक लाइन खींच देंगे। तो ये एंट्री हो गया। चलिए देख लेते हैं अप्रैल 2 का एंट्री। अप्रैल 2 में क्या हुआ, बॉट फर्नीचर फॉर ₹6,000, फर्नीचर खरीदा गया 6,000 का। चलिए इसके साथ इन कैश मतलब नकदी में परचेस किया गया ये भी लिख देते हैं। तो इस ट्रांजैक्शंस को पढ़ने के बाद मुझे वो 2 अकाउंट आइडेंटिफाई करना है जो अकाउंट एक्चुअली में इस ट्रांजैक्शन के वजह से क्रिएट हुआ या इफेक्ट हुआ या जिस ट्रांजैक्शन अकाउंट के ऊपर इम्पैक्ट आया। एक तो फर्नीचर अकाउंट इफेक्ट हुआ या क्रिएट हुआ। इस ट्रांजैक्शन के वजह से बिजनेस में फर्नीचर आया और जो कि पेमेंट कैश से हुआ तो कैश अकाउंट भी इफेक्ट हुआ। तो ट्रांजैक्शन से मैंने क्या कर लिया, अकाउंट को आइडेंटिफाई कर लिया जो अकाउंट इस ट्रांजैक्शन के वजह से इफेक्ट हुआ या जिस ट्रांजैक्शन के ऊपर इम्पैक्ट आया, जिस अकाउंट के ऊपर इस ट्रांजैक्शन के वजह से इम्पैक्ट आया। तो अभी फर्नीचर को देख लेते हैं कि फर्नीचर कौन से अकाउंट में क्लासीफाई किया जा सकता है। तो फर्नीचर क्या है, एसेट है, तो एसेट में हम लोग क्लासीफाई करेंगे। तो बिजनेस में फर्नीचर खरीदने से बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सोचेंगे तो बिजनेस में फर्नीचर बढ़ा, फर्नीचर इंक्रीज हुआ। फर्नीचर क्या है, एक एसेट है, ये एसेट के हेड में हम लोग क्लासीफाई करेंगे फर्नीचर को। और एसेट इंक्रीज होने से क्या करना चाहिए हमें, फॉर्मूला क्या करने के लिए बोलता है, डेबिट करने के लिए बोलता है। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो डेट लिखूँगा 2023 अप्रैल 2। तो फर्नीचर को किस अकाउंट हेड में क्लासीफाई किया, एसेट के अकाउंट हेड में क्लासीफाई किया। और फर्नीचर खरीदने के वजह से बिजनेस में फर्नीचर बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। और एसेट इंक्रीज होने से क्या करने के लिए बोलता है, डेबिट। तो मैं क्या करूँगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने का फर्नीचर था, 6,000 का। डेबिट कॉलम में मैंने 6,000 लिख दिया। अभी कैश को देख लेते हैं। अगेन कैश भी एक एसेट है, कैश को भी हम लोग एसेट के अकाउंट हेड में क्लासीफाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, फर्नीचर खरीदने के वजह से फर्नीचर तो बिजनेस में इंक्रीज हुआ, लेकिन कैश जो एसेट है वो एसेट डिक्रीज हो गया। वो एसेट चला गया ना फर्नीचर खरीदने की वजह से, तो वो एसेट डिक्रीज हो गया। तो कैश जो है एक एसेट है और एसेट फर्नीचर खरीदने की वजह से क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। और एसेट डिक्रीज होने से क्या करने के लिए बोला जाता है, क्रेडिट। तो यहाँ पर क्या क्रेडिट हो जाएगा, टू कैश। कैश घट गया, कैश एसेट है, एसेट डिक्रीज होने से क्रेडिट किया जाता है टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना लिखेंगे, वही सेम 6,000। यहाँ पर क्या लिखना है नेक्स्ट, नरेशन बीइंग, चलिए क्वेश्चन में बॉट लिखा है तो बॉट ही लिखते हैं। बॉट फर्नीचर इन कैश। तो ये हो गया दूसरा एंट्री। तो अभी इस एंट्री को मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, ताकि मुझे ये दोनों एंट्री भी मैं लिख पाऊँ। और ये दोनों एंट्री एक्चुअली ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे एंट्रीज को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे पहले अप्रैल का एंट्री को लिखा मैंने, उसके बाद अप्रैल 2 के लिखूँगा, उसके बाद अप्रैल 3 आएगा, अप्रैल 4 आएगा, जो कि यहाँ पर जगह नहीं होगा, इसलिए मैं इसको क्लियर करके अप्रैल 3 और 4 का एंट्री डालूँगा। तो आप लोग चाहे तो इसे वीडियो को पॉज करके एंट्रीज को लिख लीजिए।
तो अप्रैल 3 में आते हैं। अप्रैल 3 में चलिए देख लेते हैं अप्रैल 3 में क्या एंट्री बोला गया। परचेज गुड्स फॉर ₹12,000। गुड्स, बिजनेस में गुड्स परचेज किया गया 12,000 रुपीज़ के। ये जो गुड्स, जो वर्ड है अकाउंटिंग में, ये इंडिकेट करता है कि बिजनेस जिस चीज़ को लेकर डील करता है, जिस चीज़ का बिजनेस करता है, वो कभी भी खरीदने से, बिजनेस जब खरीदेगा, उसका रॉ मटेरियल्स खरीदेगा, उसको गुड्स बोल के कैटेगराइज किया जाएगा। और बिजनेस में जब भी गुड्स खरीदा जाएगा, उस गुड्स को परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इस ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद मुझे एक अकाउंट पता चल गया जो कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से इफेक्ट हुआ, वो है परचेज अकाउंट। और क्या है? परचेज गुड्स फॉर ₹12,000। चलिए इसमें भी मैं इन कैश कर देता हूँ। गुड्स को कैश में परचेज किया गया। अगेन यहाँ पर कैश अकाउंट इफेक्ट हो गया। तो परचेज अकाउंट क्या होगा? परचेज अकाउंट ना तो एसेट्स होगा, ना तो लायबिलिटी होगा, ना तो रेवेन्यू होगा, ना तो कैपिटल होगा। परचेज अकाउंट एक्सपेंस होगा। परचेज जो है बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होता है। तो जितना परचेज करेंगे उतना एक्सपेंस बढ़ेगा। तो परचेज किया, यहाँ पर एक्सपेंस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। और एक्सपेंस इंक्रीज होने से क्या करना है हमें? एक्सपेंस इंक्रीज होने से हमें एक्सपेंस को, उस एक्सपेंस अकाउंट को क्या करना है? डेबिट करना है। तो परचेज नाम का जो एक्सपेंस अकाउंट है, उस अकाउंट को क्या करना है? डेबिट करना है। क्योंकि परचेज एक्सपेंस है और परचेज करने की वजह से एक्सपेंस बढ़ा, और एक्सपेंस बढ़ने से, एक्सपेंस इंक्रीज होने से उसे डेबिट करना है। तो इसीलिए परचेज अकाउंट को मैंने डेबिट किया। बाय हाउ मच? इट इज 12,000। नेक्स्ट, और दूसरा वाला कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो गया? कैश अकाउंट। परचेस करते समय 12,000 हम लोगों के बिजनेस से चला गया, जिससे परचेस किया हम लोगों ने उसको दे दिया। तो कैश क्या है? एक एसेट है, और ये एसेट जो है क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। और एसेट डिक्रीज होने से क्या करना है? हमें क्रेडिट करना है। तो टू कैश अकाउंट, कितना अमाउंट? वही 12,000। नरेशन बीइंग परचेज्ड गुड्स इन कैश। तो क्लोज कर देते हैं इसको ऐसे। तो ये हो गया। नंबर 4, अप्रैल 4 में क्या किया? कैश सेल किया गया 8,000 का। तो चलिए कौन कौन सा अकाउंट इफेक्ट होता है वो पहले देख लेते हैं। तो इस सेल के वजह से मेरे बिजनेस में कैश आया, कैश अकाउंट इफेक्ट हुआ, और सेल्स अकाउंट भी इफेक्ट हुआ। तो देख लेते हैं पहले कैश को। तो इस सेल के वजह से मेरे बिजनेस में कैश आया, कैश इंक्रीज हुआ। कैश कौन से हेड में आएगा? कैश अगेन एसेट्स है। तो सेल करने के वजह से कैश, बिजनेस में कैश बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। कैश इंक्रीज होने से कैश को क्या करना है? डेबिट करना है। तो यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा? पहले तो डेट लिख लेता हूँ, अप्रैल 4। उसके बाद कैश सेल करने की वजह से कैश आया बिजनेस में, कैश एसेट इंक्रीज हो गया, और एसेट इंक्रीज होने से हमें डेबिट करना है। कैश अकाउंट डेबिट बाय हाउ मच? इट इज 8,000। क्रेडिट किसे करना है? सेल्स क्या है? इनकम है, रेवेन्यू है। और रेवेन्यू, सेल जितना करेंगे बिजनेस में उतना ही रेवेन्यू बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा। बिजनेस जितना भी सेल करेगा, बिजनेस का रेवेन्यू उतना ही बढ़ेगा। तो सेल किया, बिजनेस में रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, रेवेन्यू इंक्रीज होने से रेवेन्यू को क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो टू सेल्स अकाउंट कितना? 8,000। तो नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग कैश being sold goods in cash
तो ये रहा जर्नल एंट्रीज के कुछ बेसिक्स। आगे और भी हम लोग जर्नल के बारे में और भी कुछ क्लासेस लेंगे, जहाँ जर्नल के और भी एडवांस लेवल को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली और एक चीज़ जो कि मेरा जगह नहीं हो रहा है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए ये जो एंट्री सारे हम लोग करेंगे, इस एंट्रीज को क्या करना है, प्लस करना है लास्ट में जाके। यहाँ पर तो एक्चुअली 2 ही एंट्री दिख रहा है। ये चारों एंट्री में जो डेबिट साइड का जो अमाउंट डाले हैं और क्रेडिट साइड में जो अमाउंट डाले हैं, इनको प्लस करना है और नीचे ऐसे 2 लाइन से क्लोज कर देना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और इस प्रैक्टिकल में कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। मैं फर्दर और नया वीडियो लाके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।